प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर वास कर रहे हैं चातुर्मास्य के यात्रा क्रम में, लेकिन सुग्रीव के पास समय नहीं है। पावा राजकोषपुर नारी, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। जामवंत जी हनुमान जी महाराज ने मिलकर और सारे कपियों को संदेशा भेज दिया कि राम काज के लिए आप पधारो, आओ। सुग्रीव अपने राजकाज में लगे हैं, लेकिन उस अवस्था में भी श्री हनुमान जी और जामवंत जी राम काज में लगे हैं। एक बात, ये राजकाज में लगे, ये राम काज में लगे। लक्ष्मण भैया का आवेश आए, तारा मैया अंगद जी ने शांत किया, लेकर चले। भगवान ने अंक दिया, यात्रा करी। श्रेष्ठत्व किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में निकृष्ट नहीं हो सकता है। जो विचारों में श्रेष्ठ है वह व्यवहार में निकृष्ट हो ही नहीं सकता। यदि विचारों का श्रेष्ठ व्यक्ति व्यवहार में निकृष्ट हुआ तो कहीं न कहीं कोई बल है, कहीं न कहीं स्मृति है। किसकी? विगत संस्कार की। आपने देखा होगा कई लोग बड़ी सुंदर सुंदर गालियां सुना देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी, जैसे मंत्र बोल रहे हो। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे, ऐसे ब्राह्मण देवता लोग मंत्र बोलते हैं, वैसे कई लोग सुंदर सुंदर सी न जाने क्या क्या बोलते हैं। उनसे थोड़ी देर बाद पूछो, आप बड़ी अच्छी गाली कब दिया? उनकी सहजता के कारण उनको स्मरण नहीं रहता कि मैंने कुछ लिया दिया। ये क्या है? जीव के जन्माद्य संस्कार बैठे ही रहते हैं जीवन में, शरीर में, अंदर। और उस समय पाके प्रकट हो जाते हैं। खलऊ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट व्यक्ति भी, खल व्यक्ति भी सुंदर संग पाकर अच्छा कार्य करने लगता है, लेकिन उसका जो मलिन स्वभाव है वो मिटता नहीं है। एक बात तय हो गई, राम काज का स्मरण रहा। अब दूसरी बात, छोह क्यों? श्री हनुमान जी पर प्रभु की छोह क्यों? माने आशीर्वाद दिया ऐसे, यूं कोई आशीर्वाद देता है क्या? यूं कोई कुछ देता है क्या? नहीं देता है। श्री हनुमान जी आए, सुग्रीव जी ने उपदेशित किया, सब और जाइए, सीता मैया का पता लगाइए। 1 माह का समय देता हूं, 1 माह के अंदर जो बिना पता लगाए आएगा वह मेरे हाथों से वध पाएगा, मारा जाएगा। अरे भगवान के सन्मुख, प्रभु के सन्मुख इस तरह की कठोर शब्दावली? सब दिशाओं में जाइए और शीघ्रातिशीघ्र मां का पता लगाकर वापस आइए।
यह वध की बाध्यता नहीं रखनी चाहिए। संस्कार है, उपस्थित है, व्यवहार करेगा, कोई बैठा हो अपनी बात रखेगा, और निश्चित मानिए यही संस्कार है। अपने श्रेष्ठ के सामने हम जो सो सुनाएं, बोलें, कह जाएं, उच्चतम संस्कार नहीं, श्रेष्ठतम संस्कार नहीं। श्री हनुमान जी के श्रीमुख से आप कहीं कुछ नहीं सुन सकते। इतना बड़ा कार्य संपन्न करके जो महापुरुष आ गए, उनके मुख से कभी नहीं निकला। वस्तुतः जिह्वा की सरसता जीवन का प्रभाव है। कई लोग देखिए ना, बहुत मीठा बोलते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने जब भगवान से प्रश्न किया मिलते समय, कितने मधुर प्रश्न हैं। किष्किंधा कांड, श्रीमद् वाल्मीकि में तो भगवान ने लक्ष्मण भैया के यह कहने पर, भैया कितनी सुंदर प्रश्नावली है, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो भगवान ने क्या कहा? इनके मुख से निकली एक एक शब्दावली मुझे प्रियता प्रदान कर रही है, मुझे शांति दे रही है। ऐसा लगता है कि ये सामवेद के गायक हैं, ऐसा लगता है यजुर्वेद के शोधक हैं। ऐसे सुंदर इनकी वाणी है। देखिए ना, इतने प्रश्न करने के बाद भी इन्होंने कोई वैयाकरणी दोष प्रस्तुत नहीं किया। शब्द संस्कार है। हम लोग शब्दों के तो तालमेल में हैं, बात एक ही है, कहने के उसके अलग अलग ढंग हैं। कई लोग आप कुछ भी कह दीजिए, वो नकारात्मक ही बोलेंगे। एक ग्रंथ मेरे पास आया, उसका पहला वाक्य था, ऐसा नहीं होना चाहिए। देने वाला खड़ा था, हमने कहा भैया ले जाओ, हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे, पहले ही नहीं लिखा है। नहीं नहीं कहना, नहीं नहीं पढ़ना, नहीं नहीं बोलना, हाँ बोलना। यह कार्य हो सकता है, यह कार्य होना ही नहीं है, ये नहीं है। हो सकता है, क्यों होगा नहीं? हो सकता है। श्री हनुमान जी के जीवन में कुछ नकारात्मक बात नहीं, श्री हनुमान जी के जीवन में कोई क्लेश नहीं, आवेश भी नहीं। क्या मधुर प्रश्न हो, सुनिए और गाइए। देखिए प्रश्नावली बाबा की। को तुम स्वामल गौर शरीर, को तुम श्यामल गौर शरीर, क्षत्रिय रघुवन बीरा, क्षत्रिय रूप और वन बीरा, कठिन भूमि, ये कर्कश भरा पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है, कारण क्या है? बीच वन स्वामी, कवन बीच वन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल
सहत दुसह बन आतप बाता सहत दुसह बन आतप बाता कि तुम तीनी देव महको कि तुम देव अथवा नर नारायण कि तुम दो 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 को त्वम आप कौन हैं? सांवला और गोरा शरीर, सांवले गोरे आप दो कौन हैं? पहली बार भेंट हुई। देखिए पहली बार चित्त का जो रिदम है ना, पहली बार में ही मिलता है। नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। और यहां एक उपाय है। ये लाल है और ये पीला है। पीला नहीं, हाँ बसंती, नारंगी कलर है, पीला नहीं। पीला तो है ये नहीं है, नारंगी है। इन दोनों को यदि साथ रहने का संयोग बन जाए, हो सकता है कुछ इसकी इसको पसंद न हो, कुछ इसका इसको पसंद न हो, लेकिन साथ रहना अनिवार्य ही हो जाए, तो नापसंदगी पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो पसंद हो उसको पसंद करके साथ निभाना चाहिए। ये धर्म है। हमारी तुमको ये पसंद नहीं, तुम्हारी हमको पसंद नहीं, तुम अपना करो हम अपना करें, ये नहीं करना चाहिए। नहीं पसंद की चर्चा नहीं करना चाहिए। वो गीत आपने सुना होगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आगे क्या है वो? जो दिन को कहो कितना बढ़िया गीत है। दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ये क्या है? तो साथ रहने का ढंग है, ये मधुरता है। भाई जी है हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम दोनों साथ साथ हैं। कई बातें हमको इनकी पसंद नहीं आती और कई बात मेरी इनको पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी है, साथ तो रहना ही है। डॉक्टर साहब हैं, बीच में रहते रहते हैं फिर चले जाते हैं। कल बता रहे थे कि 22 दिन नहीं रहेंगे ना। हो पूछ रहे हैं कहाँ चले जाते हैं? अभी जेबा ना 20 दिन ना जेबा। लेकिन हमारे मित्र हैं, हम लोग पढ़े हैं साथ साथ, बाल सखा हैं। भाव कहने का है कि यदि बात बने न बने तो न बने कि चर्चा न हो चित्त में, साथ रहना है तो जो पसंद है उसकी बार बार चर्चा होनी चाहिए। ये रहने का ढंग है, परमार्थ साधने का ढंग है। देखिए श्री हनुमान जी प्रथम बार मिले, मैंने उस प्रश्न को वहीं खड़ा रखा है कि सुग्रीव जी के साथ हनुमान जी क्यों? आप बोलिएगा नहीं, स्मरण रखिएगा। अग्र नहीं है। सुग्रीव जी ने जो कहा है, धरि बट रूप देखो तय जाई, कहे सो तुम जानो हमको न जनाना। तुम तो कहे सो भागो,
कैसे? कहे सुजान जिया सै न बुझाई, भाग ले हो। क्यों? सुग्रीव जी को भागने का मानो अभ्यास है, कह के भेजे हैं, कहे सुजान जिया सयन। यदि मेरे मन के मैले भाई बाल इन्हें भेजा हो तो भागूं, अथवा मन और मैला नामक दो असुर हमको मारने आ रहे हों तो भागूं। तुरंत भागूंगा, एक पल नहीं लगाऊंगा। अब कहां जाएंगे आप? देखिए, अब यहां एक भाव है, जब हम अपने कर्मों को इतना बिगाड़ लेते हैं, इतना बिगाड़ लेते हैं कि अपने हाथ से बनने की कोई संभावना नहीं दिखती है, तो हमारी गति भी सुग्रीव जी जैसी हो जाती है। हमको श्री हनुमान जी भी मिल जाएं तो विश्वास नहीं रहता है कि हम संरक्षित भी हैं और सुरक्षित भी हैं। इतना कर्म बिगड़ जाए कि ठीक न कर सके हम, फिर अनेक भूलें उसके साथ होती चली जाएंगी। और जो ठीक करने आएगा, अपनी भूलों को छिपाने के लिए आदमी उसके ऊपर भी अनेक आरोप लगा के खड़ा कर देता है। ठीक करने आया है, अभी 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 इसको प्रसादी पकड़ा देता हूं, ले जाओ खाओ। नहीं, सुग्रीव जी ने जो स्वयं किया है भाई के प्रति, उसके भय से वो उबर नहीं पा रहे हैं। और श्री हनुमान जी को भी क्या कह दिए? धरी बटु रूप। अरे सीधा सीधा जाओ ना। आप देखिए, जो हो वो दिखने चाहिए, दिखने के लिए नाटक नहीं करना चाहिए। ऐसा कर देंगे, फिर वैसा कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, ना ना, जैसे हैं वैसे दिखिए, बनाइए मत, सहज रहिए। श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप को दुराकर विप्रवेश में आए। श्रीमद् वाल्मीकि में कहते हैं, हम पवन पुत्र हैं, हमारी गति अबाध है, हम किसी प्रकार वेश धारण कर सकते हैं, हमको कहीं जाने में पल लगता है, हम आपका सब कार्य संपन्न करेंगे। अरे मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। आप यहां भक्त ने भगवान से पूछा, को तुम? श्यामल गौर श्री। आप बताइए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश जी जहाज में मिल जाएं तो उनको नमस्ते करके चुपचाप बैठना चाहिए कि उनसे पूछना चाहिए आप कौन हैं? एक दिन बेचारे कहीं कार्यक्रम में बोल रहे थे, गए थे, मेरे को जानते हो आप लोग, मैं कौन हूँ? तो किसी ने नहीं बताया मैं कौन हूँ। बड़े दुखी हुआ, अखबार में निकला था। तो बताइए, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मुझे गया वो का बांटते हैं, वो टैबलेट बांटते हैं ना, हाँ, लैपटॉप, बिटिया लोगों को विकास हो, उनकी जानकारी बढ़े, क्योंकि लैपटॉप तो भाई आजकल ज्ञान का साधन हो गए हैं। तो उसमें गए थे, बेचारे बड़े दुखी हुए, बोले बताओ मेरे को ही लोग नहीं पहचानते हैं। अरे भाई, पहचानने में समय तो लगता है, अब सीधे मुख्यमंत्री बन जी बात के पहचानिए, पहले तो घसीटना पड़ता है ना भैया। अब हम लोग 10-15 साल से टेलीविजन पर दिख रहे हैं तो लोग देखते ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। कई लोग तो छूते हैं, बताया था आपको ना, कई लोग छूते हैं, आप मिले ऐसा। तो ये तो भाई घसीटना पड़ता है ना, घसीटना पड़ता है। लेकिन पहली बार मिले हो हनुमान जी महाराज, इसलिए प्रश्न कर गए, को तुम? जब हम स्वरूप बना के सरकार से मिलेंगे तो वैसा ही प्रश्न होगा, को तुम? लेकिन प्रश्न कितना सुष्ट पुष्ट है, कितना मधुर है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब चौपाइयां पढ़िए तो उनका अर्थ भी पढ़िए, वहां रुकिए।